हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं विज्ञान। विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए, तो आज हमको क्या पढ़ना है? विज्ञान। ठीक है, क्या पढ़ना है? विज्ञान पढ़ना है। और विज्ञान में हम आपको कुछ प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला जो मेरा प्रश्न है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह स्थापित किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया है कि भू अस्थायी उपग्रह स्थापित किया जाता है। भू अस्थायी उपग्रह, भू अस्थायी क्या है? भू अस्थायी उपग्रह क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जाता है। ठीक है, क्या बोला गया कि भू अस्थायी उपग्रह स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, कितना है? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ठीक है ना। चलिए, उसके आगे है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व, जो पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो पानी का घनत्व सर्वाधिक कितना होता है? तो पानी का घनत्व होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए, उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये है दूरी का मात्रक। क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक। चलिए, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि एक प्रकाश वर्ष होता है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? चलिए बताते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10⁻12। ठीक है, 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? एक प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। चलिए, उसके आगे देखते हैं कि ब्लैक बॉडी है। क्या है? ब्लैक, क्या है ये? ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी है एक घनत्व का पिंड। क्या है? एक घनत्व का क्या है? ये पिंड है। ठीक है,
एक घनत्व का पिंड। चलिए उसके आगे है आपका क्वेश्चन कि विश्व का सबसे विशाल सांप है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि विश्व का सबसे विशाल सांप है। विश्व का सबसे विशाल सांप कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल सांप है। तो विश्व का सबसे विशाल सांप कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल सांप कौन सा है? रसेल। क्या नाम है? रसेल वाइपर। क्या है? रसेल वाइपर है। चलिए उसके आगे है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपसे बोला गया कि सांप जो घोंसला बनाता है, कौन सा सांप घोंसला बनाता है? कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? तो वो है आपके नागराज। क्या नाम है उसका? नागराज। और इसको क्या बोलते हैं? किंग कोबरा। क्या बोलते हैं? किंग कोबरा। चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मर्स गैस कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में जो मर्स गैस है, क्या है? मर्स गैस कहते हैं। तो मर्स गैस किसको कहते हैं? मर्स गैस कहते हैं मीथेन गैस को। क्या कहते हैं? मर्स गैस कहते हैं। मीथेन गैस को कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्स गैस। ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है कि एलपीजी किसका मुख्य मिश्रण होता है? एलपीजी क्या है? एलपीजी किसका मुख्यतः मिश्रण होता है? एलपीजी में क्या मिलाया जाता है? कौन सा गैस मिश्रण होता है? एलपीजी में किसका मुख्यतः मिश्रण होता है? तो एलपीजी जो गैस होता है उसमें किस चीज का मिश्रण होता है? तो उसमें होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन को। क्या होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ठीक है। चलिए उसके आगे हम देखते हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नौ नंबर तक हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया कि ग्रीन हाउस गैस कौन है या किसको बोलते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है? CO। क्या है वो गैस? CO2। कौन सी गैस है? CO2 है। चलिए उसके आगे है आपका कि सिरके में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सिरके में पाया जाता है। तो सिरके में क्या पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि लाल दवा है।
12 नंबर क्वेश्चन में है लाल दवा है, लाल दवा होता है, लाल दवा होता है। तो लाल दवा होता है, क्या होता है वो? KMNO4 होता है, KMNO4। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन की पेट्रोलियम की शुद्धता प्रदर्शित करता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की क्या है? पेट्रोलियम की शुद्धता, पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम की शुद्धता प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। जो पेट्रोलियम की शुद्धता को प्रदर्शित करता है उसको क्या कहते हैं? जो पेट्रोलियम की शुद्धता को प्रदर्शित करता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन संख्या। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन, ऑक्टेन संख्या। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बिल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है, जो बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस होती है उसको क्या कहते हैं? क्या लिखा गया है? वेल्डिंग में, वेल्डिंग में प्रयुक्त, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, वो गैस का क्या नाम है? तो उस गैस का नाम है एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। क्या नाम है? एसिटिलीन, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। क्या है? एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। चलिए उसके आगे देखते हैं कि उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 15 नंबर क्वेश्चन में कि प्रशीतित गैस से निकलती है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रशीतित गैस से निकलती है, प्रतिशित गैस से निकलती है, निकलती है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि प्रशीतित गैस से निकलती है। प्रशीतित जो गैस है उससे क्या निकलता है? तो उससे आपको निकलता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए उसके आगे देखते हैं कि 15 नंबर तक हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे बोला गया कि एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, जो एल्यूमिनियम होते हैं उसके अयस्क हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, कौन कौन से होते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क? एल्यू रहता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं बॉक्साइड और क्रोंडम, बॉक्साइड, क्या है? बॉक्साइड और क्या है? बॉक्साइड
बॉक्साइट, डन है, बॉक्साइट और कोरंडम। क्या होता है? बॉक्साइट और कोरंडम। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 17 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि लोहा का अयस्क है, लोहा का, जो लोहा है उसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। तो लोहा का अयस्क क्या होता है? लोहा का अयस्क होता है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। क्या होता है? हेमाटाइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। क्या होता है? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। चलिए उसके आगे है मेरा 18 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपसे बोला गया है कि फ्यूज वायर बनता है। हम आप लोग को पढ़ा दिए ट्रांसफार्मर, और जो ट्रांसफार्मर में फ्यूज लगा रहता है वो किस चीज का बना रहता है? टिन और शीशा का बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्यूज वायर बनता है। जो फ्यूज है, क्या है? फ्यूज वायर, फ्यूज वायर बनता है। जो फ्यूज का वायर बनता है वो किस चीज का बनता है? तो वो है आपके टिन प्लस शीशा। क्या है? टिन प्लस, टिन प्लस शीशा। ठीक है, चलिए उसके टिन प्लस शीशा के मिश्रण से बने होते हैं। टिन प्लस शीशा के मिश्रण से, किसी मिश्रण से बने होते हैं। क्या होते हैं? बने होते हैं। चलिए उसके आगे है आपका क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग को मैं बता देता हूं। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन में कि क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आपसे 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि घरों में वायरिंग होती है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि घरों में वायरिंग होती है। तो जो घर में वायरिंग होता है किस क्रम में होता है? तो घर की वायरिंग समानांतर श्रेणी में होती है। किसमें होती है? समानांतर श्रेणी में घर की वायरिंग की जाती है। किसमें? समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी में घरों की वायरिंग, समानांतर श्रेणी में घरों की वायरिंग की जाती है। क्या किया जाता है? समानांतर श्रेणी में घर की वायरिंग को किया जाता है। उसके आगे आपसे बोला गया है कि डायनेमो कार्य करता है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि डायनेमो, क्या है? डायनामो, डायनेमो कार्य, डायनेमो कार्य करता है। तो डायनेमो कैसे कार्य करता है? डायनेमो का क्या काम है और ये कैसे कार्य करता है? तो इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलना है? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या परिवर्तन करना, परिवर्तन
करना। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। विद्युत मोटर बदलता है। जो विद्युत मोटर होता है, 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर बदलता है। तो विद्युत मोटर कैसे बदलता है और ये कैसे कार्य करता है, चलिए देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को किसमें ये बदलता है, जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो इसको बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या करता है ये, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तन करता है। चलिए उसके आगे देखते हैं कि यहां तक हो गया। चलिए आज तक इतना ही, ठीक है। फिर इसके अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि राजस्व व्यवस्था क्या है, राजस्व व्यवस्था मतलब राजस्व व्यवस्था में कैसे किस चीज का व्यवस्था किया गया है, ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।